हेलो दोस्तों, वेलकम टू फलक टेक ईशान एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ इकोस ऑफ फ्रेंडशिप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांगी ज़बरदस्ती वांगजी को अपने साथ हॉस्पिटल के लिए लेकर चली जाती है और वही विंग को आईवन अपने गाड़ी में घर छोड़ने के लिए जाता है। अब धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगा था। जब भी चांगी विंग और वांगजी को एक साथ देखती थी, वो कुछ ना कुछ सीन क्रिएट जरूर करती थी, जिससे कि विंग और वांगजी एक दूसरे से दूर हो जाए। कभी तो वो विंग को टॉन्ट मारती थी, उसे ताना देती थी, तो कभी वांगजी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती थी ताकि वो विंग से ज़्यादा बात ना करे। और इन सब के बीच में था सुयांग, जो कि हर वक्त विंग के साथ चिपके रहने की कोशिश करता था। कभी कभी वो विंग के साथ फ्लर्ट करता था, तो कभी विंग और वांगजी के बीच में आ जाता था। जिस सब चीज़ों से वांगजी और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे। पहले तो विंग को सुयांग की इस हरकतों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और विंग सुयांग से दूर दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे विंग को सुयांग की इस हरकतों का आदत पड़ गया। विंग के फ्रेंड्स भी पहले तो सुयांग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और सुयांग उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, तब विंग के फ्रेंड्स भी सुयांग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सुयांग का फ्लर्टिंग नेचर उन लोगों को ज़्यादा खास पसंद नहीं आता था और इन सब चीज़ों के चक्कर में विंग और वांगजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा करके दूर हो रहे थे। चांगी धीरे धीरे अपने प्लान में सफल हो रही थी, क्योंकि वो अब ज़्यादातर टाइम वांगजी को अपने पास ही बांध के रखती थी। और सुयांग तो था ही, वो अगर कभी भी वांगजी विंग के आसपास जाता, विंग के साथ ज़्यादा क्लोज हो जाता, तो फिर सुयांग दोनों के बीच में आ जाता। वांगजी को एहसास हो गया था कि विंग धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है और विंग को भी एहसास हो गया था कि वांगजी उससे दूर जा रहा है। विंग अपने फीलिंग से रूबरू था। विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था, लेकिन वो बस सब कुछ इग्नोर करके अपने लाइफ पर फोकस करना चाहता था। और वांगजी जब भी सुयांग को विंग के साथ देखता था, तब वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि सुयांग विंग के साथ ऐसे फ्लर्ट करे। एक दिन ऐसे ही कॉलेज का छुट्टी था। वांगजी सोचता है कि आज वो पूरा दिन विंग के साथ टाइम बिताएगा। उसने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग करके रखा था। उसने मूवी का टिकट पहले से ही बुकिंग करके रखा था और एक रेस्टोरेंट में दोनों के लिए सीट भी बुकिंग कर लिया था। वो विंग से पहले ही कह दिया था कि उसे उस दिन फ्री रहना है। विंग भी वांगजी की बातों को मान गया था। दोनों अब मूवी थिएटर में बैठे थे और एक मूवी देख रहे थे, जहाँ वांगजी का ध्यान विंग से ज़्यादा उस मूवी से ज़्यादा विंग पर था। विंग भी कभी कभी वांगजी के निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि दोनों कई दिन से अच्छे से बातें नहीं किया। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस इंसान से आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होते हो, उससे किसी तीसरे इंसान की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कुछ दिन दूर रहते हो, ज़्यादा अच्छे से बातें नहीं होता, फिर दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा कंडीशन हो जाता है। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें करें। मूवी ख़त्म हो गया था। अब वांगजी विंग को लेकर एक रेस्टोरेंट में गया था। इस बीच विंग ने वांगजी से पूछा था कि क्या चांगी को पता है कि तुम मेरे साथ आए हो। वांगजी कहता है उसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है लेकिन अगर उसे पता चल गया और वो फिर से आके मुझे कुछ ना कुछ सुनाने लगा तो। वांगजी कहता है कि मैंने उसका कॉल नहीं उठाया, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। विंग वांगजी से कहता है तो तुम अपने गर्लफ्रेंड से छुपा के मुझे डेट पर लेके आए हो। वांगजी कहता है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट पर लाया हूँ, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। विंग के दिल एक पल के लिए फिर से मायूस हो गया था, क्योंकि वो शायद इस क्वेश्चन के ज़रिए वांगजी के मुंह से कुछ और ही सुनना चाहता था। लेकिन विंग का गाड़ी तो उस बेस्ट फ्रेंड पर ही अटक जाता था। शायद वांगजी विंग को एक बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ नहीं समझता।
हाँ, शायद वांग जी के लाइफ में विंग का बस अहमियत ही था कि विंग उसका बेस्ट फ्रेंड था और वांग जी विंग की तरह गे नहीं है। उसने विंग को कभी नहीं कहा कि वो किसी लड़के को पसंद करता है, तो फिर वांग जी विंग को कैसे पसंद कर सकता था भला। विंग अपने मन में ही सोचता है, तो क्या मैं गे हूँ? नहीं, मैं तो गे नहीं हूँ, मुझे कभी भी लड़के पसंद नहीं आए। बस वांग जी अलग है, मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ, मैं उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को, बातों का जानता हूँ और उसके हर छोटी छोटी मोमेंट का हिस्सा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड के लाइफ में आए और उसे मुझसे छीन ले। मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, लेकिन यही सच है। मैंने वांग जी के अलावा किसी को अपने इतना क्लोज नहीं आने दिया और आज कोई और तीसरा इंसान आकर वांग जी को मुझसे छीन के ले जाएगा। क्या मुझे सच में ये सब कुछ देखना पड़ेगा? मैं भला और क्या कर सकता हूँ? अगर वांग जी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होता तो मैं एक बार अपने एक कदम को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया और हम दोनों की दोस्ती पर बात आ गया तो मैं लंजा को अपने पार्टनर के रूप में नहीं, लेकिन अपने दोस्त के रूप में ही सही हमेशा पाना चाहता हूँ अपने पास। विंग के दिमाग में ढेरों सारा बातें था जो कि विंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त वो टाइम नहीं था कि वो अपने उस दिमाग की थॉट को अपने ज़ुबान पर लेकर आए। देखते ही देखते वेट्रेस उनके लिए खाना लेकर आ गई और वांग जी खुद अपने हाथों से विंग के प्लेट में खाना सर्व करने लगा। विंग को इस बार भी उम्मीद था, वो तो पक्का श्योर था कि चांगी इस बार भी आएगी और दोनों के डेट को ख़राब कर देगी, लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार चांगी नहीं आई थी। और इस दौरान विंग और वांग जी के वो पुराने वाला दोस्ती फिर से वापस आ गया था। दोनों के बीच इन कुछ दिनों में दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस और ऑकवर्डनेस पैदा हो गया था, दोनों ने सब कुछ क्लियर कर लिया था। अगले दिन विंग फिर से वांग जी के बाइक पर कॉलेज जाता है। चांगी आज नोटिस कर रही थी कि विंग और वांग जी फिर से पहले जैसा हो गए हैं। चांगी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि आखिर उसका हर मोमेंट फेल क्यों हो जाता है। वो इन दोनों को कैसे जुदा करे। चांगी को विंग के बारे में पता था कि विंग के दिल में वांग जी के लिए कुछ था और चांगी इस बात से डरती थी कि कहीं वांग जी भी विंग को एक्सेप्ट ना कर ले, चांगी को रिजेक्ट करके। चलो एक पल के लिए चांगी वांग जी के फीलिंग्स को समझे और उसे अपने हाथों से जाने दे दिया, लेकिन फिर क्या होगा? पूरे कॉलेज के सामने चांगी का सिर्फ मजाक बन के रह जाएगा। सब लोग उसे चिढ़ाएंगे कि वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होकर भी एक लड़के को अपने पास नहीं रख पाया और वो लड़के दूसरे किसी लड़के के लिए उसको छोड़ दिया। ये बात चांगी को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वो अपने मन में दूसरी और खिचड़ी पकाती है। इस बार उसने तय कर लिया था कि विंग और वांग जी को कैसे भी करके अलग करना है। चांगी सुयांग को मैसेज कर देती है कि विंग को थोड़ा सा बिजी रखना और इस बार तुम्हें उसे पटाना ही होगा, और वांग जी को तो उसे तो मैं संभाल लूँगी। सुयांग चांगी से कहती है कि क्या तुम सही कर रही हो? चांगी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उसे खोना बिल्कुल नहीं सकती। सुयांग फिर अपने होठों पर स्माइल लाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी ये गेम दिन के दिन मज़ेदार बनता जा रहा है। देखता हूँ कि मैं इसे अपना बना पाते हूँ कि नहीं। उस दिन जब वो लोग कैंटीन पर बैठे थे तब चांगी और वांग जी कहीं गायब थे। वो लोग कुछ देर तक तो उनका इंतज़ार करते थे। फिर आयवन ने कहा कि वांग जी का इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, वैसे भी वो अब चांगी के साथ है और वो उसके साथ ही खा लेगी, हम अपना लंच स्टार्ट करते हैं। लेकिन सुयांग उन लोगों के पास बैठा था और वो बार बार विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। देखते ही देखते एक मोमेंट ऐसा आया कि सुयांग अपने घुटनों पर बैठ गया और विंग को डेट के लिए पूछ लिया। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। नी होसेंग अपने फ़ैन को हिलाता है और कहता है, सुयांग ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानते हो कि विंग तुम्हें पसंद नहीं करता। वेंचिंग भी कहते हैं, सुयांग अपना मजाक बंद करो। सुयांग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है विंग,
मेरी नज़र से तुम इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का हो और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आजकल मुझे नींद ही नहीं आता। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये कोई अट्रैक्शन नहीं है विंग, प्लीज़ हाँ कर दो। सुयांग ने कुछ लड़कियों को अरेंज किया था उसे सपोर्ट करने के लिए। वो सारी लड़कियां अब पास में ही खड़ी थी और सब चिल्ला रही थी, हाँ कर दो, हाँ कर दो। सुयांग का ये बिहेवियर सबको कुछ अजीब सा लगने लगा, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो कहता है, देखो सुयांग, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, प्लीज़ तुम उठ जाओ। सुयांग कहता है, नहीं विंग, तुम्हें आज फैसला करना ही होगा। क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? देखो विंग, ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। विंग, जो कि सुयांग के इस एटीट्यूड से थोड़ा सा परेशान हो गया था, कि तभी वहाँ वांगजी चांगी के साथ आ गया। वांगजी एक गहरी सी जवाब में कहा, ये क्या हो रहा है? वांगजी के आवाज़ में गुस्सा था। वो बस गुस्से से सुयांग की तरफ देख रहा था। जिंगी कहता है, दिख नहीं रहा है क्या? सुयांग विंग को प्रपोज कर रहा है और इधर विंग उससे छुटकारा पाना चाहता है। वांगजी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, सुयांग मजाक बंद करो, विंग कोई खेलने का चीज़ नहीं है। सुयांग कहता है, जो सुयांग से पहले चांगी कहती है, अच्छा, और तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई विंग के साथ खेल रहा है? वांगजी कहता है, मुझे इंसान का समझ है। चांगी कहती है, अच्छा, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे भाई विंग के साथ खेल रहा है और तुम्हारा दोस्त बड़ा अच्छा है? ज़रूर विंग ने ही कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, इसीलिए मेरा भाई उसके प्यार में पड़ गया और दोनों इतने दिन से एक साथ रह रहे हैं। दोनों के बीच में अगर प्यार हो जाए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और अब वैसे भी हम डेट कर रहे हैं, तो इसमें विंग ने तो कुछ नहीं कहा, तो फिर तुम विंग के लाइफ में क्यों दखल दे रहे हो वांगजी? उसे भी हक है किसी और से डेटिंग करने का। क्या वो पूरी लाइफ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनकर रह जाएगा? तब न्यू हुसैन कहता है अपने फ़ैन हिलाते हुए, देखो चांगी, सवाल ये नहीं है कि सुयांग विंग को पसंद करता है। हाँ, वो कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा विंग है ही ऐसा कि उसे कोई रिजेक्ट ना कर पाए। लेकिन विंग, उसे भी तो सुयांग पसंद आना चाहिए ना? ऐसे तुम अपने भाई को हमारे दोस्त के ऊपर थोप नहीं सकते। वांगजी तुरंत विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे कहता है, चलो यहाँ से विंग। वो सुयांग को वहीं पर बैठा हुआ छोड़ के विंग को लेकर वहाँ से चला गया। चांगी, जो कि जाकर सुयांग को उठाया और उससे हाथों को दबाते हुए कहा, तुम्हें एक काम दिया गया था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। सुयांग कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कोशिश किया, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मैं क्या करूं? तभी चांगी सुयांग के दिल में और आग उबालते हुए कहती है, अच्छा, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, सबके सामने तुम्हें ऐसे रिजेक्ट करके चला गया और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? कोई लड़का भरे कॉलेज में, भरे बाजार में तुम्हें छोड़कर, तुम्हें रिजेक्ट कर चला गया और तुम बस उसे जाने दोगे और कह दोगे कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। सुयांग की ये बात दिल पे लगी थी। सुयांग कहता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चांगी कहती है, उसे अपना बनाओ, जैसे भी हो उसे अपना बनाओ और उसे अपने पैर के लिए गिड़गिड़ाने दो। सभी के सामने ये प्रूव कर दो कि तुम हमारे फैमिली के, हमारे ख़ानदान के किसी भी लड़के या फिर लड़की को रिजेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। सुयांग कहता है, चांगी देखो, इन सब बातों को यहीं पे जाने दो। चांगी कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई मेरे भाई को ऐसे इंसल्ट करेगा और मुझे वो सब दिखना होगा? हरगिज़ नहीं। भले ही चांगी सुयांग को जलाने के लिए ये सब बातें कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सुयांग के लिए नहीं, वो बस अपने और वांगजी के रिश्ते के लिए टेंशन में था। और जैसे आज वांगजी विंग को वहाँ से उठाकर लेकर चला गया,
उसके बाद तो चांगी कोई और रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। चांगी अपने मन में कुछ प्लान सोचती है और फिर सुयांग को जाकर बताती है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। सुयांग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। चांगी कहती है देखो, क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या गलत है, मुझे नहीं पता, मुझे बस वो चीज़ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ। चांगी वो कह के वहाँ से चली गई अपने क्लासरूम में जहाँ सभी लोग विंग को शांत कर रहे थे। वांगजी बेहद गुस्सा था और विंग से गुस्से से कह रहा था कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। विंग कहता है मैंने कहाँ उसे हाँ किया। वांगजी कहता है तुमने हाँ नहीं किया, लेकिन तुम उसे मना तो कर सकते थे ना सीधे सीधे। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो क्या पता कि तुम उसे भी हाँ कर देते। तब विंग कहता है देखो वांगजी, विंग किसको हाँ करता है किसको ना करता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो एक गर्लफ्रेंड है, तुमने भी तो किसी को हाँ कहा था, तब तो विंग ने तुम्हें नहीं रोका था। वांगजी कहता है मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सुयांग लड़का विंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब जिंगी कहता है हाँ अच्छा नहीं है, आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड चांगी का भाई जो है, तो फिर अच्छा कैसे हो सकता है। जिस बात से वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वांगजी अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से भरी निगाहों से जिंगी की तरफ देखता है। आयुन कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अच्छा बुरा बोला इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वांगजी कहता है कि तुम उसके बारे में तो कुछ मत बोलो, यहाँ बात हमारी नहीं विंग की और सुयांग की चल रहा है। तब वेंजिंग कहती है हाँ, बात विंग की और सुयांग की चल रहा है और चांगी सुयांग की बहन है और तुम चांगी की बॉयफ्रेंड हो, तो ऑब्वियसली तुम सब एक दूसरे के बीच में आ ही जाओगे ना। विंग जो कि ये सब बातें सुन रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, वो सबको कहता है गाइस क्या प्लीज़ तुम लोग चुप हो जाओगे, मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। और हाँ लंजा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। अगर मैं उसे आज हाँ भी कर भी देता तो वो मेरी मर्जी होता। वैसे भी तुम भी तो डेट कर रहे हो ना, मैंने तो कभी भी तुम्हें नहीं रोका, और अगर रोका भी तो क्या तुम मेरी बातों को सुना। वांगजी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, वो बस एक इमोशनल आइज़ के साथ विंग को देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ सही तो कह रहा हो ना, मैंने कौन सा गलत कहा। कि तभी वहाँ चांगी आ जाती है, वो सबके सामने अनाउंस करती है गाइस मैंने कुछ डिसाइड किया है। सभी लोगों का ध्यान अब चांगी के तरफ थे। चांगी सबके सामने एक ड्रामेटिकली अपने बॉडी को हिलाती है और कहती है गेस 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 व्हाट। सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, जल्दी से बोलो। चांगी कहती है कि आज मेरी तरफ से तुम सब लोगों के लिए एक पार्टी है, और हाँ आज रात को सब लोग उस क्लब में आ जाना। उसने एक क्लब का एड्रेस दे दिया। सभी ने कहा कि वो लोग नहीं आना चाहते, उन लोग का मूड ठीक नहीं है, लेकिन चांगी वहाँ भी ड्रामा करने लगी। गाइस तुम सब लोग मेरे दोस्त हो, मैंने ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। तुम्हें पता है मेरी डैड ने एक बड़ी सी डील को क्रैक किया है। इस खुशी में मेरी डैड घर पे पार्टी दे रहे हैं, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए घर की पार्टी अटेंड ना करके उस क्लब में बुकिंग किया है सीट। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। वो सभी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी थी और सबसे पर्सनली जा कर कह रही थी प्लीज़ आना ही है, प्लीज़ जल्द आ जाना। सब लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था। चांगी ने फोर्सफुली सबको वहाँ जाने के लिए मना लिया था और चांगी वांगजी से कहती है वांगजी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वांगजी कहता है लेकिन क्यों। चांगी कहती है कि पार्टी के लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी है। वांगजी कहता है तुम अपने ब्रदर को ले जाओ, मुझे कुछ काम है। चांगी फिर से उसे फोर्स करने लगती है, लेकिन वांगजी इस बार चांगी के बातों में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो चांगी से और सुयांग से बेहद गुस्सा था। उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पार्टी में आ रहा हूँ, क्या ये इनाफ नहीं है कि तुम मुझे और खींचना चाहते हो। देखो चांगी, अगर तुम मुझे ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो मैं पार्टी में भी नहीं आ सकता।
चांगी इस बात से डर गई थी, अगर वांग जी ये पार्टी में नहीं आएगा तो फिर उसका प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा। उसने एक कांपते हुए आवाज़ में वांग जी की तरफ देखा और कहा, देखो वांग जी, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली पार्टी रखा है, प्लीज़ तुम अभी अपना काम कर लो, हाँ, और रात को पार्टी में ज़रूर आना। वांग जी कहता है ठीक है, और फिर जब छुट्टी होता है तब वांग जी विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी से थोड़ा सा गुस्सा था और वांग जी भी विंग से थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि विंग ने तुरंत सुयांग को ना नहीं कहा था। वांग जी विंग के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब विंग को किसी का प्रपोज करने से ही वांग जी इतना जेलस फील कर सकता है और इतना पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर विंग के दिल में क्या बीत रहा होगा जब वांग जी पिछले 7 महीनों से चांगी को डेट कर रही थी। और जिस वजह से विंग वांग जी से दूर होता जा रहा था, लेकिन वांग जी इस वक्त वो सब कुछ सोचने की हालत में नहीं था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में अपने बाइक के स्पीड को तेज़ किया और देखते ही देखते वो लोग घर पहुंच गए। विंग भी वांग जी के बाइक से उतरा और चुपचाप चले गए अपने घर में। वांग जी भी विंग को कुछ नहीं कहा और फिर अपने घर में चले गए। अपने घर पे जाकर वो लोग फ्रेश हो गए, फिर खाना खा के कुछ देर आराम करने लगे और होमवर्क किया। होमवर्क फिनिश करने के बाद कुछ देर आराम करके फिर दोनों ही रेडी होने लगे पार्टी में जाने के लिए। वांग जी ने विंग को कुछ नहीं कहा था कि वो विंग को पार्टी में ले जाएगा कि नहीं, इसीलिए विंग आईवान को कहता है, फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ से पिक कर लोगे। आईवान कहता है कि हाँ। विंग कहता है तो फिर जल्दी से आ जाना। आधे घंटे बाद वहाँ आईवान का कार आ गया था। आईवान के साथ में जिंगी भी था। विंग उन लोगों के साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ वांग जी, जिसे नहीं पता था कि विंग उसके बगैर ही चला गया है, वो विंग के घर में जाता है और सर्वेंट से पूछता है कि विंग कहाँ है। उस वक्त विंग के मदर भी घर पे नहीं थी, वो कुछ काम के चलते बाहर गई थी। सर्वेंट कहता है, विंग बाबा वो तो पहले ही निकल गए। वांग जी कहता है, निकल गए मतलब वो कहाँ गया है और किसके साथ गया है। सर्वेंट कहते हैं कि आईवान और जिंगी बाबा आए थे, जो कि विंग बाबा को लेकर चले गए थे। आईवान, जिंगी और विंग के बाकी फ्रेंड्स अक्सर विंग के घर इस बीच आया करता था, इसीलिए सर्वेंट सबको अच्छी तरह से जानता था। वांग जी फिर से मायूस हो जाता है और सोचता है, क्या विंग मुझसे इतना गुस्सा है कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ पार्टी में चला गया है, और यहाँ गुस्सा मुझे विंग पर होना चाहिए, और देखो वो मुझ पर अपना गुस्सा उतार रहा है। वांग जी भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बार बार चांगी उसे फ़ोन करके पूछ रही थी कि वो कितनी देर में आएगा, वो कितनी दूर आ गया है। वांग जी जब पार्टी में पहुँचता है तो वो देखता है कि विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वहाँ वेनजिंग, वेनिंग, हसांग, आईवान, जिंगी, विंग और कुछ ही दूरी में सुयांग और चांगी थे, जो दोनों किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। जब चांगी ने देखा कि वांग जी अंदर आ रहा है तो वो तुरंत जाकर वांग जी को हग कर लेती है और वांग जी के गालों पे एक किस करती है, क्योंकि वांग जी ने उसे अभी तक परमिशन नहीं दिया था कि वो वांग जी के लिप्स पर किस करे। उसने वांग जी को बहुत सिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन वांग जी ने उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया कभी। चांगी वांग जी के साथ सबके साथ चली गई और सबके साथ ड्रिंक करने लगी। उसने डीजे बजाया और सब लोग एक दूसरे के साथ नाचने लगे। सुयांग, जो कि थोड़ी दूर खड़ा था, जब टाइम आया तब वो तुरंत जाकर विंग के पास खड़ा हो गया। डांस करते करते सबके पार्टनर एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे थे। इस तरह विंग वांग जी के साथ आ गया और वांग जी के साथ डांस करने लगा। वांग जी विंग से कहता है कि तुमने मेरे लिए इंतज़ार क्यों नहीं किया। विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी डांस करते करते फिर से विंग के कमर को अपने हाथों से ज़्यादा दबाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। विंग अपने आँखों को नीचे करता है और कहता है, क्या फ़ायदा, वैसे भी तुमने नहीं बोला था कि तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए, और तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम मुझे पिक करोगे।
और वैसे भी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पार्टी है ना, मुझे लगा कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करोगी। वांग जी गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ कहने ही जा रहा था उससे पहले ही पार्टनर्स फिर से बदल गए और इस बार विंग सुयांग के बाहों में था। सुयांग जो कि विंग के साथ डांस करते करते विंग से बार बार पूछ रहा था कि विंग क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो। विंग कुछ नहीं जवाब देता और कहता है सुयांग ये सब बातें बाद में कहते हैं। सुयांग कहता है नहीं विंग, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, प्लीज़ तुम 2 दिन सोचो उसके बाद तुम जवाब देना, पर प्लीज़ विंग ना मत करना। विंग कहता है देखो सुयांग, मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुयांग फिर भी नहीं मानता और वो भी कुछ कहने ही जा रहा था, इससे पहले फिर से पार्टनर स्विच हो गया और फिर उस राउंड के बाद सभी लोग जाकर ड्रिंक करते हैं। सबके हाथों में एक एक ग्लास ड्रिंक था। विंग जिसका अल्कोहल टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा था, उसे पता नहीं जब वो अल्कोहल पी रहा था उसके दिमाग में कुछ अजीब सा नशा चल रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नशा क्यों हो रहा है। यूजुअली वो जब ड्रिंक करता है उसे नशा नाम का कोई चीज़ ही फील नहीं हुआ आज तक। विंग को ड्रिंक में कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी उस ड्रिंक को गटक लेता है और फिर डांस फ्लोर में जाकर डांस करने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी जिसका अल्कोहल टॉलरेंस लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो अल्कोहल से दूर ही रह रहा था। लेकिन चांगी उसे ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर लेकर गई, उसके हाथों को अपने कमर पर रखा और उसके साथ डांस करने लगी। डांस करते करते वो एक ग्लास को उठाया एक वेटर के हाथों से और वांग जी के हाथों में दे दिया और कहा कि इसे पियो। वांग जी कहता है कि मुझे अल्कोहल सूट नहीं होता। चांगी कहती है कि कुछ नहीं होगा, इससे नशा नहीं चढ़ता, मैंने स्पेशली ऑर्डर किया है, तुम इसे एक बार तो खा कर देखो। वांग जी अब चांगी के ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से वो ड्रिंक पी लेती है। सिर्फ और सिर्फ चांगी के ज़बरदस्ती करने पर उसने वो ड्रिंक पिया था, ऐसा बात नहीं था। दरअसल वो देख रहा था कि सुयांग बार बार विंग के पास जा रहा था और विंग के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार विंग के फेस पे हाथ रखने जा रहा था, लेकिन विंग झटक दे रहा था। वांग जी जिसे बेहद गुस्सा आ रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी चाहे और सुयांग को एक पंच धर दे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो जेलसी में और पॉजिटिवनेस में उस ड्रिंक को पीने लगा। वांग जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस ड्रिंक को पीने के बाद वांग जी को लगा कि मानो उसका सिर चकरा रहा है। वांग जी चांगी को छोड़ता है और तुरंत वही सोफे में जाकर बैठ जाता है जहाँ विंग बैठा था। चांगी को अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो सुयांग को कुछ थोड़ी ही दूर बाद एक जगह पर बुलाती है और कहती है कि प्लान रेडी है ना। सुयांग कहता है कि हाँ बिल्कुल रेडी है, लेकिन क्या ये सब करना ठीक होगा। चांगी कहता है ओ प्लीज़ भाई, तुम अपना ये अच्छाई का मूर्त हर वक्त के लिए दिखाना बंद करोगे क्या। देखो तुम्हारे सामने शिकार पड़ा है और तुम हो कि संत साधु की तरह कह रहे हो कि तुम्हें उससे हाथ नहीं लगाना है। देखो विंग अभी ड्रंक है, मुझे पता था कि उसे नशा नहीं होता, इसलिए मैंने दोनों के ही अल्कोहल में ड्रग्स दे दिया था। मैं वांग जी को लेकर कमरे में जा रही हूँ, तुम विंग को लेकर दूसरे कमरे में चले जाओ और हाँ कुछ ऐसा करना जिससे कि विंग तुम्हें हाँ करने के लिए मजबूर हो जाए, और मैं भी वांग जी के साथ कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। वांग जी अब मेरी जिम्मेदारी है, ये कह के वो वहाँ से चले गए विंग और वांग जी की तरफ। लेकिन जब वो उस सोफे की तरफ गया तब उसने देखा कि ना ही वहाँ तो वांग जी है और ना ही विंग। वो अब टेंशन में आ गई कि दोनों आखिर गए तो गए कहाँ, दोनों ही ड्रंक थे। चांगी सुयांग से परेशान होकर पूछता है कि क्या तुमने विंग को देखा है। सुयांग भी कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। और फिर दोनों विंग और वांग जी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर चांगी ने एक गलती कर दी थी कि उसने सुयांग को उस
अल्कोहल के काउंटर में बैठाया था और उसे उस अल्कोहल की जिम्मेदारी दिया था। और सुयांग चांगी के प्लान से थोड़ा नर्वस था, इसीलिए वो नर्वसनेस में सिर्फ और सिर्फ विंग और वांग जी के ड्रिंक में वो दवाई नहीं बल्कि सभी के ड्रिंक में वो दवाई मिला दिया था। उसे नहीं पता था कि उसने अपने नर्वसनेस के चलते उस दवाई का एक गोली उसने उस बोतल पर, अल्कोहल की बोतल पर डाल दिया है और वो दूसरे ही पल उसी अल्कोहल की बोतल से सभी को अल्कोहल सर्व कर रहा था। वहाँ पर वांग जी के जितने भी दोस्त थे, साथ ही साथ चांगी और सुयांग, सभी ने वो अल्कोहल पिया था और सब पर अब ड्रग्स का नशा चढ़ गया था। चांगी और सुयांग जो लोग विंग को ढूंढ रहे थे, अब वो उन लोगों का सिर भी चकराता है और वो भी इस सोफे में लेट जाते हैं। और दूसरी तरफ उसी क्लब के एक कमरे में विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ थे। दोनों बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। अब थोड़ी देर पहले देखते हैं कि आखिर दोनों यहाँ कैसे आए। जब विंग और वांग जी वहाँ बैठे थे, तब वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। विंग भी कहता है, मुझे नशा नहीं होता, पर मुझे नशा क्यों चल रहा है वांग जी, मुझे तुम दो दिख रहे हो। वांग जी विंग के फेस को पकड़ने चाहता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता, वो गिर जाता है। और विंग जो कि वांग जी की तरह उतना नशे में नहीं था, क्योंकि एक तो वांग जी के अल्कोहल टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था और उसके ऊपर उसके अल्कोहल में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए वांग जी कुछ ज़्यादा ही नशे में था। और विंग जो कि थोड़ा सा सब्र था, वो वांग जी को उठाता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ, उठो उठो, तुम यहाँ क्यों सो गए, चलो कमरे में चलते हैं। ये कह के वो वांग जी को उठाकर एक कमरे में लेकर चला आया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पहले तो वांग जी को बेड पर लेटा दिया। वांग जी सो गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वांग जी अपना आंखें खोला। वो अब बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। उसने एक के बाद एक अपने कपड़े को खोलना स्टार्ट किया। विंग उसे देखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा, तुम अपना शर्ट क्यों उतार रहे हो। वांग जी विंग को देखता है और कुछ नहीं कहता, वो बस एक ही लफ्ज़ कहता है, हॉट हॉट हॉट। और फिर वांग जी अपने कपड़ों को वहीं पर खोलकर थोड़ी देर के लिए लेट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके बॉडी में फिर से हलचल होता है और वो उठता है। उसके सामने विंग था, जो कि एक टक लगाए हुए उसे ही देख रहा था। वांग जी को विंग इतने ज़्यादा प्यारा और हॉट लग रहा था कि वो तुरंत विंग को पकड़ता है और उसके लिप्स में अपने लिप्स को कनेक्ट करता है और विंग को एक मेसी और ब्रूटली किस करने लगता है। विंग जो कि थोड़ा सा सोबर तो था, लेकिन वो भी ड्रंक था, जिस वजह से विंग वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। और जो वांग जी थोड़ी देर पहले बेहोश होकर लेटा हुआ था, उसका स्टेमिना अब मानो 3 गुण बढ़ गया था। उसने विंग को पकड़ा, एक झटके से विंग के बॉडी से उसके कपड़े को निकाल दिया और फिर विंग के बॉडी पर अपना हाथों को फैलाने लगा। इस दौरान वांग जी ने अपने लिप्स से विंग के लिप्स को अभी भी नहीं हटाया था, वो बस ब्रूटली विंग को किस कर रहा था। विंग जिसे वांग जी के टच से कुछ फील होने लगा था। एक तो वो ड्रंक था, वो नशे में था, और दूसरी उस पर वो विंग को वांग जी को पसंद करता था। वो वांग जी को लेकर हर रोज़ वही ड्रीम देखा करता था, और अब ये सब कुछ सच में उसके साथ हो रहा है। उसे अपने बॉडी को मूव करने का भी ताकत नहीं मिलता, वो बस अपने आप को वांग जी के साथ सरेंडर कर देता है। वांग जी जो कि धीरे धीरे विंग के पूरे बॉडी से उसके कपड़े को निकाल दिया था, अब वो उसके पूरे बॉडी को लेकर खेलने लगता है। विंग एक पल के लिए वांग जी से कहता है कि लांजा ये तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन वांग जी विंग के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और फिर विंग को वैसे ही टीज करने लगता है। वो विंग के चेस्ट से होकर उसके लोअर पार्ट में बुरी तरह पिंच कर रहा था, उसको कभी सब कर रहा था तो कभी लिक कर रहा था, जिससे कि विंग और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। देखते ही देखते वांग जी ने विंग के लोअर पार्ट को अपने मुंह में ले लिया और उसे प्लेजर देने लगा। विंग इस बात से इतना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था कि उसे लग रहा था कि मानो वो अभी हेवन में पहुंच गया है।
जब वांग जी रुक गया और थक गया, विंग ने रिलीज़ किया और फिर विंग ने वांग जी के साथ बिल्कुल वैसा ही करने लगा जैसा कि वांग जी विंग के साथ कर रहा था। देखते ही देखते विंग को लेटा दिया, विंग के ऊपर आ गया, विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे प्लेजर फील होने लगा था और फिर वांग जी विंग के ऊपर मूव होने लगा। विंग, जो कि इसमें थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था, उसे पता था कि ये सही नहीं है, लेकिन वो वांग जी को बस एक बार फील करना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ड्रीम में देखता हुआ आया था और आज उसका वो सपना सच होता दिख रहा था। विंग भी जानबूझकर अब वांग जी को अपने आप से दूर नहीं करता, क्योंकि विंग एक पल के लिए सोचने लगा था कि शायद जब सुबह वांग जी उठेगा और वह देखेगा कि उसने विंग के साथ क्या कर दिया, तब शायद वांग जी को अपने फीलिंग्स के बारे में एहसास हो जाए और वांग जी फिर चांगी को छोड़ते और विंग के पास आ जाए। दोनों पूरी रात तक एक दूसरे के साथ खेलते हैं और फिर थक कर वहीं पर सो जाते हैं। सुबह सुबह विंग की आंखें खुलता है। विंग को रात के सारे फ्लैशबैक याद आ रहा था। विंग एक पल के लिए वांग जी के तरफ देखता है। वो अपने फ़ोन पे दोनों का एक फ़ोटो क्लिक करता है, इसीलिए नहीं कि वो वांग जी को ब्लैकमेल करना चाहता था, कि वो प्रूफ रखना चाहता था। वो बस अब उन दोनों के उस मोमेंट को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था। विंग को इस बार पूरा यकीन था कि वांग जी जब सुबह उठेगा तब वो विंग को एक्सेप्ट कर लेगा। विंग को जोर जोर से सुसु आया था। विंग उठता है, बाथरूम में जाता है, अपने सारे कपड़ों को कलेक्ट करता है और फिर फ्रेश हो जाता है। वांग जी अभी तक नहीं उठा था। उसने बाहर जाकर देखा तो वहीं पर उसके सारे फ्रेंड्स बाहर सोफे पर ही सो गए थे। विंग सोचता है कि ये लोग घर नहीं गए क्या, ये लोग यहीं पर सो गए। दरअसल सुयांग ने एक छोटा सा दवाई उस अल्कोहल में मिलाया था, जिसकी वजह से सभी को नशा हो गया था और सबको नींद आने लगा था। लेकिन उस अल्कोहल के ऊपर, जो कि पहले से ही जिसमें ड्रग्स मिलाया हुआ था, उसमें सुयांग ने विंग और वांग जी के ग्लास में 2-2 और टैबलेट डाल दिया था, जिसकी वजह से विंग और वांग जी अपने नशे के पीक में था और उन्होंने ऐसा कांड कर दिया। लेकिन उनके फ्रेंड्स के लिए ऐसा नहीं था। बाकी लोग बस नशे की हालत में अजीब अजीब सा बातें कर रहे थे, अजीब अजीब सा हरकतें कर रहे थे और फिर थक कर रात को सो गए थे। वहीं पर एक वेटर था, क्योंकि चांगी ने पूरे नाइट के लिए इस क्लब को बुकिंग कर लिया था, इसीलिए कोई उन्हें वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाया। एक वेटर विंग के तरफ आते हैं और उसे एक लेमन वाटर देते हैं और कहता है, सर इन लोगों का क्या करो, इन्हें अभी तक होश नहीं आया, मैं कब से इन्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सब लोग उठ जाएंगे, आप बस सबको उठा दो। ये कह के विंग वहाँ से चला गया कमरे की तरफ। विंग जब उस कमरे में गया तब वांग जी वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था। वांग जी को होश आ चुका था। विंग जाकर मुस्कुरा के वांग जी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें होश आ गया है। वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ था रात को, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। विंग के फेस एक पल के लिए डार्क हो गया था। विंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रहा था। विंग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि रात को तुमने क्या किया था। वांग जी कहता है, क्या मैंने कुछ किया था, मैं तो चांगी के साथ डांस कर रहा था, यहाँ कैसे आया। ओह मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे अपने सिर में इतना क्यों दर्द हो रहा है। विंग अब चांगी का नाम सुन के फिर से टूट जाता है। वो अपने टूटी हुई आवाज़ में वांग जी से पूछता है कि तुम्हें रात का क्या याद है, क्या तुमने नशा किया था। वांग जी कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं चांगी के साथ था और डांस कर रहा था, उसके बाद मैंने ड्रिंक किया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। चांगी कहाँ है, क्या वो सब लोग चले गए हैं। विंग कहता है कि नहीं, वो सब बाहर है। वांग जी वहाँ से उठता है, बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है, अपने ड्रेसेस को पहन लेता है। वांग जी अपने आप को देखकर कहता है कि विंग मैं इस हालत में कैसे हूँ।
विंग डर गया था कि अगर उसने वांग जी को वो सब बता दिया जो कि रात को हुआ था, तो कहीं वांग जी विंग पर ये एलिगेशन ना लगाते कि विंग ने वांग जी का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि बुरी तरह से ड्रंक वांग जी था, ना ही विंग। विंग तो फिर भी थोड़ा सा सोबर था, लेकिन फिर भी उसने वांग जी को ऐसा करने दिया। अगर वांग जी उससे पूछेगा कि उसे पता है कि वांग जी चांगी को पसंद करता है, फिर विंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो फिर विंग क्या जवाब देगा। फिर इस बात को सोचकर विंग वांग जी से झूठ कह देता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जब याद आ जाएगा तब तुम मुझे बताना। वांग जी कहता है कि ठीक है, और फिर वो शर्ट और पैंट को पहन लेता है और बाहर चला आता है। बाहर सभी को होश आ गया था और उस वेटर सभी को लेमन वाटर दे रहे थे। उसने एक लेमन वाटर के ग्लास को भी वांग जी को भी बढ़ा दिया। वांग जी भी उस लेमन वाटर को पी लिया। सब लोग सोचने लगे कि आखिर वो सब वहाँ कैसे आ गए। चांगी जो कि वांग जी की तरह ही देख रहा था और सुयांग की तरफ देख रहा था। सुयांग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहता है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार ढूंढा। वांग जी कहता है मैं कमरे में था, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे चला गया। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज कॉलेज बंक कर देंगे, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही रात के उस थकान से अभी भी उभर नहीं पाए थे। सबके दिमाग से हैंगओवर अभी भी उतरा नहीं था, इसीलिए सब डिसाइड करते हैं कि वो जाकर अपने अपने घर में आराम करेंगे और नेक्स्ट दिन सब लोग कॉलेज जाएंगे। वांग जी के सिर भी हैंगओवर में चकरा रहा था, इसीलिए वांग जी विंग के और अपने लिए एक टैक्सी बुकिंग कर लेता है और अपने बाइक को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। वो कहता है कि बाइक को वो आफ्टरनून को आकर ले जाएगा। घर पे जाने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है और बहुत देर तक रोता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग सब कुछ, वांग जी इतना सब कुछ होने के बाद एक पल में सब कुछ भूल कैसे जा सकता है। विंग ने कितने सारे सपने सजा लिया था कि वांग जी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वांग जी ने विंग के सारे सपनों को एक पल में तोड़ दिया था। विंग इतना दुखी था, वो वॉशरूम में चला गया, शावर को ऑन किया और शावर के नीचे बैठकर अपने घुटनों पर अपने सिर को छुपाए हुए रोने लगा। वो बस अपने मन में एक ही बात दोहराए जा रहा था कि वांग जी क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता। तुम हैंगओवर से उतरने के बाद भी तुम सिर्फ और सिर्फ चांगी के बारे में सोच रहे हो। शायद मैंने ही तुम्हें लेकर कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा लिया था, लेकिन अब और नहीं वांग जी, मैं अपने आप को अब और तकलीफ़ नहीं दूंगा। अब से मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। विंग बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उसे वो क्या बात कर रहा था उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। उस दिन विंग ने पूरा दिन कुछ खाया तक नहीं था। पूरा दिन उसने बस सो के गुजार दिया था। अगले दिन सुबह सुबह विंग की आंखें खुलती है। विंग देखता है कि अभी तक 8 भी नहीं बजा था। विंग के दिल में फिर से वो पेन फील हुआ। जब उसे सब कुछ याद आया, वो अब वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी वो वांग जी के बारे में सोच रहा था उसके दिल टूट टूट के बिखर रहा था और वो अपने दिल के साथ और भी छेड़खानी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो बस फ्रेश हुआ, नीचे गया, ब्रेकफास्ट किया। उसके मदर उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम आज इतने जल्दी कैसे उठ गए, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वह चांगसी और चांगसी सरन कंसर्न होकर विंग को देखने लगे थे। विंग ने कहा नहीं मम, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जल्दी निकलना है। वह चांगसी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है बेटा तुम्हारे फेस इतने ज़्यादा उतरे हुए क्यों है, तुम्हारा पूरा फेस सूज गया है, क्या तुम रात को सही से नहीं सोए। विंग कहता है नहीं फादर, वो हम लोग रात को रुके थे ना, तो पूरा रात नींद नहीं आया, हम इंजॉय कर रहे थे इस वजह से। फिर चांगसी कहता है ठीक है बेटा, इंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम अपना नींद को अपने खाना पीना भी इंजॉय करने के चक्कर में छोड़ दो। विंग कहता है ठीक है फादर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वो तुरंत अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है।
विंग ने खाने को भी बहुत मुश्किल से खाया था, क्योंकि जब भी विंग खाने का एक निवाला मुंह के अंदर रख रहा था तभी विंग के अंदर सारी फ्लैशबैक्स फिर से आने लग रहा था और विंग ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों में अभी आंसू झलक जाएगा। वो बस अपने पेरेंट्स की तरफ देख के कैसे भी करके अपने आंसू को रोके हुए था। विंग अपने कमरे में आता है, अपने बैग को पैक करता है और वांग जी के इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। विंग आज जल्दी से कॉलेज पहुँच गया था। विंग को देखते हुए न्यू हसन अपना फ्रेंड को लाता है और फिर ड्रामेटिकली विंग से कहता है, क्या बात है विंग, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हो। और वांग जी कहाँ है? विंग कहता है, मैं अकेला आया हूँ। सब लोग अब कंसर्न होकर विंग से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। विंग उन लोगों को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका दिल उसे शांत रहने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा था। विंग को फिर से सब कुछ फ्लैशबैक याद आता है और विंग फिर से टूट जाता है। विंग के आंसू में आंसू आ चुका था। वहाँ सिर्फ आईवान, जिंगी, वेनचिंग, वेननिंग और न्यू हसेंग था। वेनचिंग विंग के फेसों को पकड़ती है और कहती है, विंग ये तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा फुला हुआ क्यों है। सब लोग विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे थे और जब आप इस कंडीशन में हो कि आप बस रोना चाहते हो और आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको हर तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, आपको संभाल सकते हो, आप फिर उसके सामने अपने आप को कैसे रोक पाओगे। विंग भी अपने दोस्तों के सामने अपने आप को नहीं रोक पाया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सभी लोग विंग को लेकर वहाँ से एक खाली बेंच की तरफ लेकर चले गए ग्राउंड के, क्योंकि वांग जी अभी भी कॉलेज के एंट्रेंस में था और वहाँ से सब लोग अगर देखते तो सब कुछ ना कुछ गलत समझ लेते, इसीलिए वो लोग विंग को एक सुनसान जगह पर लेकर आ गया था। वो लोग विंग को पूछते हैं कि क्या हुआ। विंग अब और छुपा नहीं सका और सबको सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ। विंग वेनचिंग को हक करता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। वो लगभग 1 घंटे तक रोता रहा। उस दिन उन लोगों को क्लास में जाने के लिए भी लेट हो गया था। सब लोग विंग के दर्द को समझ सकते थे और अभी उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि विंग को शांत करना, इसीलिए वो लोग बस विंग के साथ ही थे। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और हाँ, क्या लगता है आप लोगों को कि इसके बाद क्या होने वाला है? क्या वांग जी को याद आ जाएगा कि उसने विंग के साथ क्या किया, या फिर चांगी फिर से कोई नई चाल चलेगी? क्या लगता है आपको कि कहानी किस मोड़ में जाना चाहिए? अगर आप लोगों को के दिमाग में कुछ थॉट हो कि कहानी को इस मोड़ पर जाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और हाँ, जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो कल तक मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।